हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर सूरज और स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वर्णा सिविल कंस्ट्रक्शन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ज़मीन खरीदते समय क्या क्या ध्यान दें। तो दोस्तों, आज के डेट में ज़मीन खरीदना बहुत बड़ी बात होती है। यदि गलती से आप गलत ज़मीन खरीद लेते हैं या ज़मीन खरीदते समय आप गलत तरीके से ज़मीन खरीद लेते हैं तो आपको आगे बहुत दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम आज जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपको ज़मीन खरीदते समय क्या क्या ध्यान देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले है दोस्तों आपका पर्पस। ठीक है दोस्तों, आपका पर्पस क्या है, आप किस चीज़ के लिए आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं। जैसे कि आप फैक्ट्री उद्योग वगैरह के लिए पर ज़मीन खरीदना चाहते हैं या कमर्शियल शॉप बनाने के लिए आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं या आप रेसिडेंशियल घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आपका पर्पस डिसाइड करना है कि किस पर्पस से ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपका सेकेंड स्टेप आएगा लोकेशन। ठीक है दोस्तों, दूसरा है लोकेशन। यदि आप उद्योग के लिए जमीन खरीद रहे हैं तो वहां आपके गाड़ी आना जाना हो सके, ऐसा आपको उद्योग के लिए जमीन देखना होगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आप शॉप के लिए देख रहे हैं तो उसका फ्यूचर देखें कि वहां पास का मार्केट फ्यूचर में कैसा रहेगा और वहां का लोकेशन कैसा है और आसपास का एरिया कैसा है, मार्केटिंग एरिया है, उसको देखें। और तीसरा, यदि आप रेसिडेंशियल आप मकान बनाना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप आसपास का माहौल ज़रूर से देखिए, क्योंकि आपको परमानेंट वहाँ पर रहना है। वहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए, वहाँ आसपास का आदमी अच्छा होना चाहिए। तीसरा, आपको ध्यान देना है कंट्रोवर्शियल, विवादित। ठीक है दोस्तों, तीसरा आपको ध्यान देना है कंट्रोवर्शियल, विवादित। कहीं आपके ज़मीन में कोई विवादित तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई झगड़ा तो नहीं है। इस तरह से आपको पूरा उसका जांच करना है। तो आप उसका जांच किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पटवारी के पास जाना है। पटवारी के पास उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है कि उसमें विवादित है कि नहीं है, आप पटवारी से पता कर सकते हैं। और ज़मीन खरीदने से पहले उसको आसपास के जो एरिया हैं, आपके पहचान वाले हैं या उस ज़मीन के बारे में कोई जानते हैं, तो उन लोगों से आसपास से चर्चा करके आप पता कर सकते हैं कि कहीं वो ज़मीन विवादित तो नहीं है। यदि गलती से आप विवादित ज़मीन खरीद लेते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों की सामना करनी पड़ेगा, क्योंकि आपको रजिस्ट्री होने के बाद आप पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद सामने वाले के पास यदि ज़मीन विवादित रहता है तो वो जो बेचता है वो साइड हो जाता है, जो सामने वाले विवाद खड़ा किया रहता है उसके साथ आपका विवादित चालू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। आपके ज़मीन जो परचेज कर रहे हो तो वह विवादित ना होना चाहिए। चौथा है आपका दिशा। ठीक है दोस्तों, चौथा है आपका दिशा। तो दोस्तों, यदि आप वास्तुशास्त्र को मानते हैं, यदि आप वास्तु से रिलेटेड कोई काम करते हैं या वास्तुशास्त्र को मानते हैं, तो दोस्तों वास्तु के हिसाब से हमारा जो साउथ फेसिंग होता है, दक्षिण मुखी होता है, वह हमारे रहने के लिए रेसिडेंशियल जो मकान होता है, जो हम रहने के लिए जो मकान बनाते हैं उसके लिए दक्षिण मुखी हमारा शुभ नहीं होता है। तो ये दिशा का उसमें ज्ञान रखना होता है कि हमारा जो घर बनाने रहे हैं उसका दिशा दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए। तो आपको ज़मीन खरीदते समय दिशा का ध्यान रखना होगा उसमें। ठीक है दोस्तों, ये सब आपका क्लियर हो जाने के बाद आप निश्चिंत हो के सामने वाले को बयाना के रूप में आप पैसा दे देना, यदि आपको ये सबसे सेटिस्फाई है तो। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।